HKRN में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो जॉब अप्लाई करते हैं तो नौकरी मिलती है, तो उसके लिए स्कोर बनता है। स्कोर किस प्रकार बनता है, HKRN की मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनती है, लगभग जो मार्क्स हैं वो पॉइंट्स हैं जो किस प्रकार से बनते हैं, इस बात का, इस क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मिलता है, सोशियो इकोनॉमिक, फैमिली आईडी, इनकम, इनके बेस पर बनता है सारा जो स्कोर है। और यदि दूसरे फैक्टर देखें इसमें जो स्कोर को बनाने में होते हैं, जो आपके स्कोर को प्रभावित करते हैं, जैसे CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई महिला विधवा है, विडोवर उसका स्टेटस है या ऑर्फन स्टेटस है। जॉब लोकेशन पर भी निर्भर करता है कि जॉब लोकेशन से आप यहाँ मतलब समझ सकते हैं कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में के लिए अप्लाई कर रहे हो या अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए अलग क्राइटेरिया, अलग पॉइंट्स आपको मिलते हैं। इन सब को मिलाकर आपका स्कोर तैयार होता है। अब हम मार्क्स की बात करते हैं, यानी पॉइंट्स की बात करते हैं कि किस क्राइटेरिया में आने पर आपको कितने मार्क्स जो है मिलते हैं। सबसे पहले हम फैमिली आईडी की इनकम पे बात करते हैं कि आपकी फैमिली आईडी की इनकम कहाँ से कहाँ तक हो तो आपको कितने पॉइंट्स वहाँ पर मिलते हैं। यदि आपकी इनकम 1,80,000 तक है, यानी 1,80,000 से कम या वहाँ तक है, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं 40 स्कोर, और ये मैक्सिमम स्कोर है इनकम, फैमिली की इनकम का। और यदि आपकी इनकम 1,80,000 से ऊपर और 2.5 लाख तक है, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं 30। और यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम 2,50,000 से ऊपर है और 4 लाख तक है, तो आपको वहाँ 20 पॉइंट्स जो हैं उसके मिलेंगे। और यदि आपकी इनकम 4 लाख से 60 लाख रुपए तक है, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। 6 लाख रुपए तक है, सॉरी, 4 लाख 1 से 6 लाख रुपए तक है तो 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और यदि 6 लाख से ऊपर है तो आपको 0 पॉइंट्स वहाँ मिलेंगे। तो ये आपकी फैमिली आईडी की इनकम के बेस पर आपके HKRN में जो पॉइंट्स मिलते हैं उनका क्राइटेरिया था। अब आपका एज के ऊपर जो स्कोर, आपकी एज है, उसके आपको किस प्रकार से पॉइंट्स मिलते हैं। यदि किसी कैंडिडेट की एज 18 से 24 के बीच में है तो 5 पॉइंट उसको उस एज स्कोर के मिलेंगे। 24 से ऊपर और 30 साल तक है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। 30 से ऊपर और 36 के बीच में है तो 15 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये मैक्सिमम एज का स्कोर है कि 15 नंबर जो है मैक्सिमम एज के मिलते हैं। और यदि आपकी एज 36 से 42 साल तक है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। और यदि आपकी एज 42 से ऊपर है तो आपको एज के 0 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका एज के ऊपर जो स्कोर निर्भर करता है उसके पॉइंट्स आपके HKRN रजिस्ट्रेशन में ऐड होते हैं। तो ये था एज का जो है स्कोर वो। फिर है NSQF स्कोर। NSQF स्कोर के आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आप इसको कह सकते हैं, यानी ऐसे जो कोर्सेज हैं जिनमें आप कुछ सीखते हैं, जिससे आप कुछ स्किल हासिल करते हैं, जैसे AI है, मल्टीमीडिया कोर्स है, एग्रीकल्चर के कुछ रिलेटेड कोर्स हैं। तो अगर नेशनल इंस्टीट्यूट से आप करते हैं तो 5 नंबर आपको इसके मिल जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक के आपको 10 नंबर मिलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक यानी आपका वो क्राइटेरिया कि आपके फादर की डेथ है या जैसे मदर की है, किसी एज पर निर्भर वो उसके मैक्सिमम 10 पॉइंट मिलते हैं। CET स्कोर अगर आपका क्लियर है तो आपको 10 मैक्सिमम इसके नंबर मिलते हैं। और यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर आपको एक्सपीरियंस के उसमें आप ऐड कर सकते हैं, मिलते हैं। और एक्सपीरियंस आपका तभी मान्य होता है यदि आपका PF कटता हो, ESI नंबर आपके पास हो और वो कंपनी, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ वो आपको बना करके दे। हायर क्वालिफिकेशन के आपको 5 मार्क्स यहाँ पर ऐड होते हैं। हायर क्वालिफिकेशन जैसे आपकी BA है, BCom है, MSc है या B.Ed है, इस प्रकार अगर आपने हायर कर रखी है तो 5 नंबर आपके उसके ऐड होते हैं। तो इस प्रकार आपका स्कोर जो है वो बनता है। इसके अलावा ये लगभग 85 नंबर के पास आसपास का स्कोर हो गया है। इसके अलावा निर्भर करता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उसकी जो क्वालिफिकेशन है उस जॉब से रिलेटेड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उससे रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन क्या है, उस फ्रेमवर्क में आप कहाँ लाई करते हैं, परिस्थिति क्या है,
आपका होम डिस्ट्रिक्ट है या आउटर डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर भी कुछ नंबर जो हैं वो देते हैं। ये क्राइटेरिया उस समय ही निर्धारित करता है HKRN जब जॉब अप्लाई निकलती हैं। तो लगभग ये टेंटेटिव सा एक आइडिया था। इस प्रकार आप जब भी अप्लाई करते हैं और आप इनमें से किस कंडीशन में आते हैं तो आप अपने स्कोर के बारे में इस प्रकार जान सकते हैं कि आपका स्कोर क्या बनता है और कितनी मेरिट लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर पाएंगे कि आप कहाँ ठहरते हैं। तो आशा है इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, कुछ सहायता आपको मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।